जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे नासा द्वारा 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और अब जिसे लॉन्च हुए पूरे 52 दिन होने को हैं। इन 52 दिनों के दौरान इस स्पेस टेलीस्कोप का सफर काफी चैलेंजिंग और काफी अमेजिंग रहा। इस दौरान इस स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी सनशील्ड को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया, अपने सारे स्ट्रक्चर को खोला, 3 मेजर मैन्यूवर्स को परफॉर्म किया और अपना 1.5 मिलियन किलोमीटर लंबा सफर कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए पूरा किया। इस स्पेस ऑब्जर्वेटरी की इन इतनी सारी सफलताओं की वजह से अभी सभी लोग इस मिशन की डिलेज, इसके दशकों के चैलेंजेस को भुलाने लगे हैं। इस मिशन की सक्सेस में अभी एक और कामयाबी जुड़ गई है, जो है इसकी अभी तक के मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी। इस स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ हफ्तों पहले अपनी पहली तस्वीर को कैप्चर किया था, जिसे हाल ही में नासा द्वारा रिलीज किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस तस्वीर को 2 फरवरी की सुबह में कैप्चर किया गया था और इस तस्वीर में इसने HD 84406 नाम के सितारे को कैप्चर किया है, जो कि हमसे 241 लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के ग्रेट बेयर में मौजूद है। हालांकि जिसे पृथ्वी से किसी टेलीस्कोप की मदद के बिना देखा नहीं जा सकता। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस पहली तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके इस तस्वीर में हमें एक ही सितारे की 18 कॉपीज देखने को मिल रही हैं। इन कॉपीज के बनने का कारण ये है कि इस तस्वीर को इस स्पेस टेलीस्कोप के 6.5 मीटर्स में फैले 18 सेगमेंट से बने मिरर के हर एक सेगमेंट से इंडिविजुअली कैप्चर किया गया है। इस स्पेस टेलीस्कोप की ये पहली तस्वीर इसकी कई महीनों लंबी मिरर अलाइनमेंट प्रोसेस का हिस्सा है, जिन्हें इंडिविजुअली इंसानी बाल की थिकनेस से भी कहीं ज्यादा प्रिसीजन के साथ अलाइन किया जाएगा, ताकि ये अपने मिरर से हमारे ब्रह्मांड की सबसे धुंधली बॉडीज को आसानी से देख पाएं। हालांकि वहां तक पहुंचने में इस स्पेस टेलीस्कोप को अभी कुछ महीनों का समय लगेगा और जिस दौरान ये स्पेस टेलीस्कोप इसी सितारे के 1500 के करीब इमेजेस कैप्चर करेगा और जिनका इस्तेमाल इसके मिरर्स को अलाइन करने के लिए किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर इस सितारे में ऐसा क्या था कि इसे ही इस काम के लिए चूज किया गया। इस सितारे को चूज करने का कारण था कि इस स्पेस टेलीस्कोप के मिरर्स को अलाइन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम को एक ऐसा सितारा चाहिए था जो कि बेहद चमकदार हो और जिसे एल्टो लग्रांज पॉइंट पर रहते हुए कहीं से भी देखा जा पाए। हालांकि इसके मिरर के एक बार पूरी तरह से अलाइन होने के बाद इस सितारे की ऑब्जर्वेशन नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सितारा तब इसके लिए बेहद चमकदार होगा। और इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेसिफिकली इंफ्रारेड लाइट को देखने के लिए बनाया गया है, जो हमारी आंखों के लिए इनविजिबल है, लेकिन जिसे हम हीट के रूप में महसूस करते हैं। इसके इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप होने की वजह से इसके इंस्ट्रूमेंट को सही से काम करने के लिए इसके इंस्ट्रूमेंट का बेहद ठंडा होना भी जरूरी है, लगभग -223 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं नीचे। इसके लिए किसी तरह की भी हीट इसके ऑब्जर्वेशन के साथ बुरी तरह से इंटरफेयर कर सकती है। इसीलिए ये स्पेस टेलीस्कोप अभी पृथ्वी से अपने साथ लाई हीट को भी अंतरिक्ष में छोड़ने में लगा हुआ है और आने वाले कुछ हफ्तों में ये अपने ऑपरेशनल टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। इस सितारे HD 84406 की तस्वीर को कैप्चर करने के साथ ही इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी एक सेल्फी भी क्लिक की, जिसे हम सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें हम इस स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर्स के 18 सेगमेंट्स को अंतरिक्ष के अंधकार में तैरते हुए देख सकते हैं। नासा ऑफिशियल्स का कहना है कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस पहली तस्वीर को कैप्चर करने में बहुत से स्टेप्स को फॉलो किया गया। इसके शुरुआती इमेजेस को कैप्चर करने में भी इस स्पेस टेलीस्कोप की टीम को इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेशनल करना पड़ा और साथ ही साथ हमें अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करना पड़ा। उनका कहना है कि इससे मिली ये पहली इमेज हमारी सिमुलेशन से काफी मैच करती है और जो हमारे लिए एक बेहद राहत की बात है कि इसके सारे ऑपरेशंस पूरे प्लान के मुताबिक सही तरह से काम कर रहे हैं। इसी के साथ इसके मिरर की इन पहली तस्वीरों से हमें ये भी पता चला कि इसके ये मिरर पहले से ही काफी ज्यादा अलाइंड हैं, यानी कि अब इनकी अलाइनमेंट प्रोसेस में थोड़ा समय ही लग सकता है।
हालांकि इसके इन मिरर के बाद बारी होगी इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अलाइन होने की, जिसके पूरा होने के बाद इस स्पेस टेलीस्कोप के इस साल के जून या जुलाई में ऑपरेशनल होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसके शुरू होने के साथ ही हम अंतरिक्ष के पास्ट से आई उस लाइट को भी देख पाएंगे जो हमारी इंसानी सभ्यता के अस्तित्व से भी पहले चली थी और जिसके बदौलत हम ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सीज और सितारों को आसानी से देख पाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ होने में अभी कई महीनों का समय बाकी है। अपडेट नंबर 2। जैसे जैसे हमारी इंसानी सभ्यता अंतरिक्ष में सफर करने के नए तरीकों को बनाने में लगी है, वैसे वैसे हमारे वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों को हमारी पृथ्वी के करीब खोजते जा रहे हैं जिन पे किसी तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन इन सभी में से हमारे सबसे करीब हैं अल्फा सेंटोरी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम, जो हमारी पृथ्वी से महज 4.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, जिसमें से प्रॉक्सिमा सेंटोरी सितारे के पास पहले से ही ग्रहों को खोजा जा चुका है। इस सितारे के एक रेड ड्वार्फ सितारा होने की वजह से ये अपने मास के मामले में हमारे सूर्य के मास का सिर्फ 12.5% ही है और जिस वजह से ये सितारा इतना एक्टिव नहीं है। अगर बात करें इस सितारे के ग्रहों की, तो इस सितारे के पास 2 ग्रहों को पहले ही खोजा जा चुका था, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके पास एक तीसरे ग्रह के मौजूद होने की भी कंफर्मेशन की है। इसके इस तीसरे ग्रह के बारे में और ज्यादा जानने से पहले जानते हैं इसके उन पहले 2 ग्रहों के बारे में। तो इस सितारे का पहला खोजा गया ग्रह है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जो कि इस सितारे को 0.05 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से ऑर्बिट करता है और ऐसा करने में ये 11.2 दिनों का समय लगाता है। ये ग्रह अपने मास के मामले में पृथ्वी के मास से 1.17 गुना मैसिव है। इस ग्रह की इसके सितारे से दूरी और इसके सितारे के ठंडा होने की वजह से इस ग्रह की कंडीशंस ऐसी होंगी कि जिसमें इसकी सतह पर तरल पानी मौजूद रह सकता है, यानी कि ये ग्रह अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इस सितारे का दूसरा खोजा गया ग्रह है प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी, जो कि अपने मास के मामले में पृथ्वी के मास से 7 गुना मैसिव है और जो एक सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून हो सकता है। ये ग्रह अपने सितारे का चक्कर 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से लगाता है और जिसे पूरा करने में इसे 1900 दिन लगते हैं। हालांकि इस ग्रह की कई चीजें हमारे लिए आज भी रहस्य हैं और जिससे जुड़ी फॉलो अप ऑब्जर्वेशंस अभी जारी हैं। अब बात करते हैं इस सितारे के नए खोजे गए ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी की। इस नए ग्रह की मौजूदगी के पहले संकेत 2020 में तब मिले थे जब इस स्टडी के रिसर्चर्स यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के चिली में मौजूद वेरी लार्ज टेलीस्कोप पे लगे एक इंस्ट्रूमेंट एस्प्रेसो से प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की एग्जिस्टेंस की कंफर्मेशन के लिए ऑब्जर्वेशंस करने में लगे थे। इसके बाद उन्होंने इसकी कुछ फॉलो अप ऑब्जर्वेशंस की, जिन्होंने इस और इशारा किया कि इन नए सिग्नल्स को पक्के तौर पर किसी प्लैनेट्स द्वारा ही बनाया जा रहा है, न कि किसी अदर फैक्टर से। एस्प्रेसो इस तरह से ग्रहों को खोजने के लिए रेडियल वेलोसिटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये किसी ग्रह की वजह से उसके सितारे में आने वाली हल्की से हल्की मूवमेंट को भी देखता है। अगर बात करें इस प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी के केस में, तो ये ग्रेविटेशनल टग्स बेहद ही कम थी, जो इस और इशारा कर रही थी कि ये किसी ऐसे ग्रह से आ रही हैं जो अपने मास के मामले में हमारी पृथ्वी का 1/4 है, यानी सिर्फ 25% मास वाला, और जो इसे रेडियल वेलोसिटी मेथड द्वारा खोजा गया सबसे हल्का ग्रह बना देता है। इस ग्रह की ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी अपने सितारे का एक चक्कर महज 5 दिनों में पूरा कर लेता है, और जो इस और इशारा करता है कि ये ग्रह किसी तरह की अर्थ लाइफ या सरफेस लाइफ के रहने लायक नहीं हो सकता, जो इस ग्रह को एक इनहेबिटेबल ग्रह बना देता है। हालांकि इस स्टडी के लीड ऑथर जोआओ फारिया का कहना है कि हालांकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी के एक हैबिटेबल ग्रह होने की चांसेस बेहद कम हैं, लेकिन इसकी खोज हमें ये बताती है कि एस्प्रेसो बहुत ही कैपेबल है।
हम इसके इस्तेमाल से अपनी रिसर्च को यूं ही जारी रखेंगे और इस रेडियल वेलोसिटी मेथड से हमें ये भी पता चला है कि इसके जरिए बेहद छोटे या हल्के ग्रहों को भी आसानी से खोजा जा सकता है, जिनकी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भरमार है, जिनमें से कोई ना कोई ग्रह कंडीशंस के मामले में हमारी पृथ्वी के जैसा जरूर होगा और जो लाइफ को भी उसी तरह से सपोर्ट करता होगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी डे की फ्यूचर ऑब्जर्वेशन से हो सकता है कि हमें इसके बारे में कुछ नया जानने को मिल जाए, हालांकि जैसा कुछ होने में अभी टाइम लग सकता है। दोस्तों, यही थी दोनों अपडेट्स। आपका क्या कहना है इनके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।